भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। नमस्ते, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री परशुराम जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसे प्रेम से सुनेंगे और इसे अपना बहुत बहुत प्यार देंगे। तो शुरू करते हैं श्री परशुराम अवतार की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी के एक सत्यवती नामक कन्या थी, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उसके लिए प्रार्थना की। ऋचिक ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माँ के लिए है। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए ही अधिक बलवान गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा चरु तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। अब जब ऋषि जी को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यह तुमने बड़ा अनुचित किया। ऐसा कर जाने से तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्राह्मण वेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए। और श्री ऋचिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी तो परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु यमदग्नि के पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। अब एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को कहा कि नदी से जल भर लाओ। वहां गंधर्व गंधर्वनी विहार कर रहे थे। वे जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि अपने माता को मार डालो, परंतु मात्र स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि तुम इन सब भाइयों सहित अपनी माता का वध कर दो। इन्होंने तुरंत ही सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने कहा कि मेरे सब भाई
और माताजी जी उठे और इन्हें यह भी ना मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श ना हो। युद्ध में मेरी बराबरी कोई न कर सके और मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम जी को सभी वर दे दिए। माहिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके। युद्ध के समय हजार भुजाएं प्राप्त हो जाए, सर्वत्र अव्यावहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मुक्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचल डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र तक को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर, बोलो मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो तो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तो वहीं जाओ। यह सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहां से आया। तब मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गौ मांगी। न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर आने पर उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निःछत्री करने का संकल्प ले लिया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निःछत्री किया। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर जाओ। क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं। किसी किसी भाग्यशाली को ही इन पुण्यात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जय श्री परशुराम।